जी तो दोस्तों ये है जी रावलपिंडी पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी पार्क अयूब नेशनल पार्क। अयूब नेशनल पार्क के अंदर हमें खास देखने को क्या मिलता है, इसी हवाले से हमारी आज की वीडियो होने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें जी आज इस पार्क का विजिट करते हैं। तो भाई साहब इस पार्क में एंट्री गेट के बाद यहाँ पर मिलेगी आपको एक बहुत ही वसी और अरीज पार्किंग, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी और बाइक को आसानी पार्क करके यहाँ से आगे जा सकते हैं। क्योंकि विंटर सीजन में आपको यहाँ पे कुछ खास देखने को तो नहीं मिलता, क्योंकि हरियाली यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये एक आर्टिफिशियल पार्क भी कहलाती है, तो इस सूरत में यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो देख कर आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर इर्द गिर्द दिखाई देने वाले जितने भी दरख्त हैं यहाँ पर इस पार्क में लगे हुए, तो इनकी अगर हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ एक साइन बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, जिसपे रिप्लांटेड बाय जनरल अयूब खान 1959, यानी कि 1959 में इसकी जो यहाँ पर दरख्त जो आप देख रहे हैं लगे हुए, इनकी यहाँ पर शजरकारी की गई और ये दरख्त जो हैं आज माशाल्लाह से तनावर दरख्त बन चुके हैं और यहाँ की खूबसूरती में बहुत सारे इजाफा करने का बायस बन रहे हैं। जी तो गाइस यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात करने से पहले अगर बात करें यहाँ पर नेचुरलिटी की, तो क्या ही बात है यार अयूब पार्क की खूबसूरती की और यहाँ की नेचुरल चीज़ों की। ज़बरदस्त व्यू पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी पॉइंट पर मौजूद हमारे सामने कुछ विंटेज पार्क के व्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है विंटेज पार्क और यहीं पर आप देखेंगे कि असला साजी या फिर यहाँ पर जो पुराने दौर की पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर्स या मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी, उनकी यहाँ पर कुछ शोमेंट दी जा रही है। तो हम अंदर चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई हम मौजूद हैं इस वक्त इस पार्क की एक ऐसी ख़तरनाक जगह पर जहाँ पर हमें चारों तरफ से इस तरह से तोपें देख रही हैं भाई, जैसे हमें भून के रख देंगी। तो यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी मशीनरी के ऊपर चढ़ना जो है तो वो बिल्कुल मना है जी। आप बाहर से उसके फ़ोटो ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टैंकर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ी टैंकर्स या जंगों में इस्तेमाल हुए, तो वो यहाँ मौजूद हैं। तो हम देखते हैं जी यहाँ पर, ये देखिए जी हतफ-1 मिज़ाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आप रियलिटी में इनको नहीं देख सकते तो यहाँ पर आप पाकिस्तान के साबका जो जितनी भी मशीनरी थी और जितने भी यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले इस मुल्क के अंदर जंगी हथियार थे, तो उनकी डमीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रियलिटी में मतलब कि ओरिजिनल है, जो बाकायदा से इस्तेमाल हुए हैं जंगों के अंदर, जिनके ज़रिए से जंगें लड़ी गई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोगों के देखने के लिए इनको रखा गया है ताकि लोग देख सकें और पाकिस्तान की हिस्ट्री को जो है जान सकें। यहाँ पर मौजूद इन टैंकर्स को देखकर हमारे दुश्मन को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि ये उस वक़्त के यहाँ पर मौजूद हैं जब पाकिस्तान जो है वो बहुत ही गरीब मुल्क हुआ करता था। और फिर अंदाज़ा कीजिए कि उस दौर में इतनी ज़बरदस्त किस्म की मशीनरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुआ करती थी और इतना ज़बरदस्त किस्म का साजो सामान जंगी जो है वो मौजूद हुआ करता था। तो अगर आज के हवाले से बात की जाए तो आज तो पाकिस्तान दुनिया में बहुत अमीर तरीन मुल्क है भाई, इसलिए दुश्मन जो है वो सोच समझ के बात करे कि यार हम किसके साथ पंगा ले रहे हैं और किसके साथ हम बात कर रहे हैं। जी तो भाई यार ये कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर ये मौजूद जी जहाज़ का इंजन पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद इंजन नहीं देखा हुआ कि हेलीकॉप्टर के अंदर कैसा इंजन लगता है, तो उसको अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जी आप। ये पार्क के अंदर पड़ा हुआ एक हेलीकॉप्टर जो कि बहुत ही खस्ता हाली में है, लेकिन यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि हेलीकॉप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन जो है वो किस तरह का होता है और उसकी क्या क्या सेटिंग होती है यहाँ पे। तो इसके बाद हम दाखिल होने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के शहर के अंदर, जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के पुराने हेलीकॉप्टर्स। अगर आप में से कोई हेलीकॉप्टर की सवारी नहीं कर सकता जी, आप टिकट नहीं ले सकते और हेलीकॉप्टर को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर आकर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है ना बैठकर आर्मी की हेलीकॉप्टर्स का दीदार भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं जी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के साबका हेलीकॉप्टर।
जी तो भाई 2025 में अय्यूब नेशनल पार्क के अंदर आने वाले जितने भी सयाह हजरात हैं, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उन सब के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर अच्छी खासी चीज़ों में इजाफा किया गया है और 2025 के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा नस्ब कर दी गई हैं ताकि यहाँ पर आने वाले लोग जो है वो ज़्यादा इंजॉयमेंट ले सकें और यहाँ पर आने वाले लोग अपना टिकट जो है वो हलाल करके जा सके। वाह भाई, भाई साहब जीप तो भले पुरानी है लेकिन यार इसके टायर जो है ना वो अभी भी अच्छी खासी रनिंग कर सकते हैं, कम से कम 2 साल के लिए काफ़ी है। तो क्या ख्याल है यार, इन टायरों को ले लेते हैं। तो भाई अंदर असला देकर अगर आप डर रहे हैं तो आपके लिए भी बाहर जो है ना वो बहुत अच्छी जगह बना दी गई है। यहाँ पर आकर आप बाहर निकलकर फूलों की खुशबू जो है वो ले सकते हैं और यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं जी हरियाली के अंदर बैठ। तो अगर आपको दिक्कत पेश हो रही है जी उधर से फिर के रोड पकड़ के जाने के लिए पार्क के अंदर, तो यहाँ से आप बराह रास्त जा सकते हैं जी पैदल। तो ये है बीच में पैदल गुजरने का रास्ता। तो पाकिस्तान के अंदर सर्दियों का मौसम चल रहा है लेकिन अय्यूब नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर आज भी बहुत सारा रशकश देखने को मिल रहा है और फिर यहाँ का मौसम ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत मौसम है। इसी पार्क के अंदर हाइकिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्यूटीफुल किस्म के जनाब पर ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर आप खड़े होकर खूबसूरत नज़ारे कर सकते हैं। देखिए सामने अच्छा यहाँ पर एक तालाब जो है वो मौजूद है, यहाँ पर एक झील जो है वो खूबसूरत मौजूद है जिसके दोनों इतराफ जो है वो खड़े होने की जगह बना दी गई हैं ताकि यहाँ पर खड़े होकर लोग खूब इंजॉय कर सकें। कभी पानी देखने को मिला करता था चूँकि ये एक ऐसा मुजस्समा है जो कि एक पुरानी दौर की याददाश्त को ताज़ा किया करता था, लेकिन आज यहाँ पानी तो नहीं है लेकिन ये मुजस्समा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 20 मिनट जो है वो पैदल चलने के बाद आप इस पार्क की मेन गेट के ऊपर मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी असल पार्क, यानी कि अय्यूब नेशनल पार्क का जो मेन इंट्रेंस गेट है तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसके बाद हम पार्क के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या सहूलतें मिलती हैं। मतलब कि टिकट लेने के लिए बहुत सारी बड़ी लाइन यहाँ पर मौजूद और इस लाइन के अंदर हमें घुसना पड़ेगा यार, क्या करें भाई। जिसका मेन पार्क के अंदर जाने से पहले हम देखेंगे यहाँ के म्यूज़ियम को कि म्यूज़ियम में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पार्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो अक्सर जो है वो आप हर जगह पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो म्यूज़ियम है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अंदर चल के देखें। भाई लोग यहाँ का अजायब घर जो है वो बड़ा ही अजीब किस्म का, वाकई में अजीब है। तो गेट के अंदर मौजूद हूँ जी मैं इस वक्त, यहाँ से हम इंटर होते हैं अंदर। तो नाम यहाँ पर डिटेल सारी लिखी है जिसके हवाले से आप देख सकते हैं। तो अंदर जाते ही आपका इस्तकबाल होता है जी इस शख्स के साथ। तो ये बंदा जो है बड़ा ख़तरनाक लग रहा है भाई, ये देखिए यार तीर कमान लेके खड़ा है। तो यहाँ पर डर तो बड़ा लगता है लेकिन चलें कोई बात नहीं। अकेले में इस म्यूज़ियम हाउस के अंदर में मौजूद हो तो यहाँ पे आपको पुराने दौर की डमीज़ जो हैं वो दिखाई देंगी कि जंगों के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे से शीशे वाले हाउस के अंदर सकाफ़त यहाँ की आप देख सकते हैं। कुछ बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं जी जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हुआ करते थे। अब भी कई जगह ऐसी हैं पाकिस्तान की और बिलखुसूस कश्मीर की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अब भी ये वाले बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो है वो सिंपल जो रख दिए गए हैं ताकि जो लोगों को आने वाले वक्त में पता चले कि ये बर्तन पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो जंगों में इस्तेमाल हुआ करती थी पहले ज़माने के अंदर। मतलब ये हेलमेट है, उस वक़्त के दौर में तलवारों के साथ जंग होती थी और दुर्गत अगर आपने देखा हो तो उसका कल्हाड़ा यहाँ पर मौजूद है। भाई उसका नहीं है, यह कल्हाड़ा जो पहले ज़माने में जंगें हुआ करती थी उस वक़्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए जी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपने कमान को नहीं देखा जिसमें तीर डाल के मारा जाता है तो ये कमांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिन के 2 बज रहे हैं भाई, अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस पूरे हाउस के अंदर मैं अकेला मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं है क्योंकि लोगों की इस जानिब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। आई थिंक कि यहाँ पर लोग जो है वो बहुत कम इस चीज़ को देखते हैं। ज़्यादातर लोगों का शौक़ यही होता है कि वो पार्कों के अंदर घूम फिर करते हैं, लेकिन हमारी जो तारीख़ है, हमारा जो पस मंज़र है उसको शायद कि हम नहीं देखते, हम भूल चुके हैं। तो देखना चाहिए भाई, ऐसी चीज़ों को भी ज़रूर देखिए। ये देखिए पुराने दौर की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं।
कुछ फातेह सुल्तानों के यहाँ पर फ़ोटो लगा दिए गए हैं, उनके पुतले बना दिए गए हैं। बहुत सारा साजो सामान जंगों में इस्तेमाल होने वाला यहाँ पर मौजूद है। देखिए हेलमेट जो है वो उस दौर में ये वाला इस्तेमाल होता था। भाई आज भी अगर बाइक के ऊपर बैठे हैं आप और ये वाला हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप इसमें बहुत सेफ हैं। यहीं पर आपको ये वाले साहब मिलेंगे। देखिए यार मेरी शक्ल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है इस बंदे से, ठीक है। तो ये देखिए जी, इनके पास यहाँ पर तीर कमान और ये वाला जो है वो तीरों और तलवारों की चोट से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सेफ्टी गार्ड। तो यहाँ पर लोधी दौरे हुकूमत के हवाले से दिखा गया है जी, सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसी के बाद आगे चलते हैं, हमारे पास अगला कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद है जी। ये देखिए गाइज, यहाँ पर ये हिस्ट्री जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा साजो सामान जो है इस दौर का यहाँ पर पड़ा है, तलवारें भी हैं और इसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ हालात जो हैं वो रख दिए गए हैं। पहले दौरों में दौर के अंदर जब किसी सुल्तान या किसी बादशाह वगैरह को प्रोटोकॉल दिया जाता था तो वो इस डोली की सूरत में दिया जाता था, मतलब कि इसमें रख कर आप जो है ना वो किसी को उठा कर ले जाते थे। तो ऐसी सूरत में उसको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल जो है मिलता था। तो ऐसे होता था कि यहाँ पर कुछ लोग इसको उठा कर लेकर जाते थे और इसके बीच में जो है वो बादशाह सलामत तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे। तो यहाँ पर पुराने मलबूसात कुछ मौजूद हैं जो कि जंगों के दौरान इस्तेमाल हुआ करते थे और फिर पहनने के लिए ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता था इन लिबासों को। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे औज़ार, कुछ ऐसे हथियार जो हैं वो मौजूद है जो यहाँ पर जंगों में इस्तेमाल होते थे पहले ज़माने की जंगों के अंदर। भाई साहब बाकी तो मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन ये क्या चीज़ है इसके बारे में मुझे भी नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये यहाँ पर रखी हुई है तो इसके ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि ये है क्या। लेकिन थोड़ा बहुत शुबा जो है वो मुझे ये हो रहा है कि ये जो मंजनीक हुआ करती थी जिसमें पत्थर डालकर या फिर आग के गोले डालकर फेंके जाते थे, तो ये मंजनीक का कुछ हिस्सा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चीज़ें मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। भाई साहब इस राइफ़ल के अंदर बहुत सारी टेक्निक हुआ करती थी। जो उस वक़्त की ये राइफ़ल है पुराने दौर की और इसी के साथ तलवार भी है। तो ये एक ही वक़्त में एक ही गोली उस वक़्त निकाला करती थी। ये वाली वो पुराने दौर की राइफ़ल है। और ये जो हेलमेट्स यहाँ पर रख दिए गए हैं, ये हेलमेट उस जंगों के अंदर, उन जंगों के अंदर इस्तेमाल होते थे। इसी तरह से नीचे भी कुछ पुराने दौर की चीज़ें रखी गई हैं जिनकी खासी अहमियत हुआ करती है। ट्राइबल्स एट वार, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को आपको दिखाया गया है कि जो जंगों में उस वक़्त इस्तेमाल होती थी टेक्निक। कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर बैठे हैं और अपने असलहे के साथ हैं और यहाँ पर छुप कर जो है वो दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए ये देख रहे हैं आगे पीछे। तो जो नीचे से आने वाले लोग हुआ करते थे, मतलब कि पहाड़ों से नीचे दुश्मन जो है जब गुजरता था तो उसके ऊपर यहाँ से होकर हमलावर हमला कर लेते थे और बआसानी जो है वो अपना उनके ऊपर गिरफ्त हासिल कर लेते थे। देखिए ये छोटी छोटी यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, तो ये यहाँ से कुछ काफिला गुजर रहा है, उसके ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा हाल जो है वो इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ। ये देखिए मलबूसात हैं यहाँ पर, पुराने दौर के जंगी लिबास। इसी तरह से ये भी जंगों में इस्तेमाल होने वाले लिबास हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे आलात मौजूद है जिनके ज़रिए से एक दूसरे से रब्ता जो है किया जाता था पहले दौर के अंदर। जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की जो सिस्टम है यहाँ पर वो भी रख दिए गए हैं जी। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी यहाँ पर मौजूद है जी चीज़ जिसके ज़रिए से जो ना पता नहीं क्या देखा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ कोई लग रही है मुझे। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत ही कीमती असासा हैं। मतलब अगर आप समझे तो पाकिस्तान के अंदर पहले ज़माने के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, कैसे कैसे लोग दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते थे और किस तरह से लोग अपना दिफा करते थे और किस तरह से लोग चलते थे, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। डिटेल्स भी इनकी साथ सामने लिखी गई हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको दिखेगा। भाई साहब हॉकी जो है वो पुराने पाकिस्तान का सबसे ज़बरदस्त खेल है और कौमी खेल इसे कहा जाता है, लेकिन इसको आप अजायब घर में ही शायद देख पाएँ। तो यहाँ पर कुछ पुराने ऐसे लोग मौजूद हैं जी जो हॉकी के प्लेयर थे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में खासा किरदार इन्होंने अदा किया। तो इसके अलावा यहाँ पर उन लोगों की फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पर कर दी गई है जो लोग पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। तो यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल उनकी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो यहाँ नस्ब कर दी गई हैं। जंगी तैयारा जो है वो पाक फ़ज़ाइया का, उसकी डमी भी यहाँ पर मौजूद है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टैंकर जो है वो मौजूद है जिसे बतौर जंग इस्तेमाल किया जाता था और ख़ासा किरदार जो है वो इसने अदा किया। तो लिहाजा इसी वजह से इसको यहाँ की ज़ीनत बना दिया गया और अब ये अजायब घर में ही आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे जी कुछ रेडार सिस्टम और कुछ राब्ता
करने वाली चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से उस वक़्त रब्ता किया जाता था और दूसरों को आगाही दी जाती थी। तो ये सारा साज़ो सामान जो है वो बतौर कम्युनिकेशन उस वक़्त इस्तेमाल होता था और यहाँ पे इनको जो है लोगों को देखने के लिए यहाँ पे रख दिया गया है। से शौक़ रखने वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने लिए पुराने ज़माने की कुछ ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिनको देखकर आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी बेशबहा कीमत रखती हुई होंगी उस वक़्त के दौर में। तो भाई साहब ये है जी वो मंजनीक जिसमें पत्थर डाल के मारे जाते थे और गोले जो है वो आग के दुश्मन को मारे जाते थे, ये वहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ यहाँ पर आर्मी हेलीकॉप्टर जो है वो भी मौजूद है जी। तो गाइस यहाँ पर मौजूद है जी एक खूबसूरत सा स्नेक हाउस। देखते हैं यार यहाँ पे कैसे कैसे स्नेक्स हैं और कितने बड़े बड़े हैं भाई। इस यहाँ पे जी मौजूद हैं स्नेक्स, ये देखिए भाई ये, और ये भी कुछ स्नेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये नहीं पता कि ये ज़िंदा हैं या नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पर मौजूद हैं स्नेक्स। तो ये पानी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर खूबसूरत तरीन जगह जो है वो ये वाली है। ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है और ख़ूबसूरत यहाँ पर आज भी देखिए हरियाली यहाँ पर मौजूद है और अच्छा सा यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बना दिया गया है।